पहली हमारी प्राथमिकता है कि बार काउंसिल में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट आना चाहिए। दूसरी प्राथमिकता है हमारी कि इंश्योरेंस पॉलिसी आनी चाहिए। और तीसरा है जो 65+ जितने भी एडवोकेट हैं उनके लिए पेंशन की व्यवस्था होनी। नमस्कार, आप देख रहे हैं अयोध्या दर्पण। मेरे साथ में इस समय है बार काउंसिल अंशु सिंह, मतलब कि चुनाव लड़ रही हैं और यहाँ पर अयोध्या में आज मैडम आप पधारी हैं। क्या आपका मोटो है? हमारा तो मोटो है कि पहली हमारी प्राथमिकता है कि बार काउंसिल में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट आना चाहिए जी। दूसरी प्राथमिकता है हमारी कि इंश्योरेंस पॉलिसी आनी चाहिए। और तीसरा है जो 65+ जितने भी एडवोकेट हैं उनके लिए पेंशन की व्यवस्था होनी चाहिए। अब एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट इसलिए आना चाहिए कि जैसे कि अभी माननीय न्यायालय में कोई भी मुकदमा लगता है तो अब इलाहाबाद हो या हाई कोर्ट हो, हफ्ते 2 हफ्ते 15 दिन तक नंबर नहीं आता है उसका। FIR होती है, तुरंत पुलिस उसके परिवार वालों को, क्लाइंट को उठा ले जाती है। जब हम लोग संपर्क करने की कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से छोड़ दिया जाए, न्यायालय में रिट पेंडिंग है, तो उधर से ज़्यादातर लोग बदतमीज़ी ही करते हैं कि गाली गलौज करते हैं। तो जब गाली गलौज होता है तो हमारे लिए तो कोई प्रोटेक्शन है नहीं, उनके लिए तो सरकार खड़ी रहती है। तो कम से कम इतना एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट हमारे लिए होना चाहिए कि हम अपने क्लाइंट्स के लिए, या हमारा कोई पर्सनल मामला है तो हम वहाँ से कह सके। हमारे लिए तो कोई व्यवस्था नहीं है। सेम दूसरा मामला आता है इंश्योरेंस पॉलिसी का। जैसे कल को अभी हमारे परिवार वाले नहीं जानते हैं कि बार काउंसिल में सदस्य कौन है, हम ख़त्म हो जाएं, मर जाएं, तो हमारे घर वाले चक्कर लगाएंगे जाके सदस्य के यहाँ। तो हम वो व्यवस्था नहीं चाहते। हम चाहते हैं कम से कम हमारी फैमिली जो है उसको इंश्योरेंस पॉलिसी मिले, उसको कवर मिले। मान लिया हमारी हेल्थ इंश्योरेंस अगर दिक्कत है तो हमको कैशलेस व्यवस्था होनी चाहिए। जब कैशलेस हम लोग ले रहे हैं तो उसमें भी मिलनी चाहिए, क्योंकि कोई भी एडवोकेट जब भी बीमार पड़ता है तो उसको अपना पैसा लगाता है, उसके बाद वो मेडिकल फॉर्म जमा करता है, 2 महीने 4 महीने बाद उसको 10-5 हज़ार दे दिया जाता है बाहर से कि चलो ये ले जाओ। तो वो व्यवस्था नहीं। जब हम पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं तो कवर भी हमको 10 लाख उसमें मिलता है। तो इसके लिए हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है सारे एडवोकेट्स का। और 5 साल बाद जब भी कोई नई कार्यकारिणी आएगी तो उसको रिन्यूअल कराएगी। 5 साल तक एज इट इज़ चलेगा। और जैसे 65+ जितने भी एडवोकेट्स हैं, तो अभी हम एक मामला था, सीतापुर गए हुए थे तो वहाँ एक एडवोकेट साहब बैठे थे, वो 65+ थे। तो उन्होंने कहा कि इस उम्र में हम कचहरी इतनी बड़ी होती है, हम चक्कर नहीं लगा सकते, मुझे दिक्कत होती है। और पैसा उसी के पास होता है जिसके पास 4 जूनियर होते हैं काम करने वाले। तो हमको ऐसे जब हमने अपना पूरा जीवन इसमें दे दिया है वकालत के क्षेत्र में, तो हमको भी तो सम्मानपूर्वक जीवन जीने का कुछ व्यवस्था होना चाहिए। तो 3-4 हज़ार रुपये की 5 हज़ार पेंशन मिले कि हम भी चाय पी सके कचहरी में आके, और कम से कम आने जाने का हमें खर्चा मिल सके। तो बार काउंसिल के पास इतना तो पैसा है कि अपने अधिवक्ताओं के लिए इतना कर सकता है। तो मेरी तो ये प्राथमिकता है कि वहाँ जाके ये काम होनी चाहिए। मैम ये बताइए कि जो युवा अधिवक्ता आपके यहाँ आ रहे हैं नए लोग, उनको इस्टेब्लिश होने में 2-4 साल लग जाते हैं। जी। उनके सामने फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है, उसके लिए क्या विज़न है आपका? उनके लिए तो विज़न है, पहले तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो 3,500 का हम ही लोगों से ले लेते हैं सर्टिफिकेट के नाम पे, उसका पैसा कम होना चाहिए, 500 कम से कम होना चाहिए। और दूसरी चीज़, जो पैसा अगर अभी तक का है उनके पास, थोड़ा बहुत आने जाने का मंथली उनको 1,000, 2,000, 5,000 थोड़ा सा दे, और किताबें उनको देना चाहिए। अगर जूनियरशिप का एक वो बनाना चाहिए, किसी के अंदर में जूनियरशिप कर रहे हैं तो या तो बाहर से उनको किया जाना चाहिए या उनको करना चाहिए। तो ये सब व्यवस्था। महिलाओं के लिए क्या है आपकी? महिलाओं के लिए तो हमने सोचा है कि हर जितने अभी हम 2-3 उसमें गए हैं, तहसील में गए हैं जहाँ पे महिलाएं हैं, उनके लिए कोई वॉशरूम की व्यवस्था नहीं, कोई चेंजिंग रूम की व्यवस्था नहीं। 10 से 5 बैठती हैं महिलाएं, वो अपनी समस्याएं तो किसी से कह नहीं सकती हैं। कम से कम बार काउंसिल में 25 सदस्य होते हैं मेंबर, तो उसमें 2 सदस्य महिलाएं भी होनी चाहिए। तो जो उनकी मांगे पूरी कर सके, उनकी जो समस्याएं हैं दूर कर सके। और महिलाओं के लिए तो हर जगह पे एक बैठने की व्यवस्था हो, चाहे तहसील लेवल का हो, चाहे मतलब जिला स्तर की न्यायालय हो, तो उनके लिए बैठने की। ग्रुप इंश्योरेंस जो है आपके यहाँ, तो बहुत दिन से चर्चाएं तो होती हैं। हाँ। लेकिन उसका कोई अभी तक कुछ समझ में नहीं आया, जबकि ग्रुप इंश्योरेंस अधिवक्ताओं के लिए बहुत ज़रूरी है। तमाम कंपनियां हैं, आप लोग आगे बढ़ के उसको नहीं, कंपनियां तो अच्छी हैं, हम लोग खुद का अपना हेल्थ इंश्योरेंस प्राइवेट ले रखे हैं, 5 लाख का कवर दे रहे हैं।
और तो कम से कम इसमें भी होना चाहिए। हमारे बार के पास इतना पैसा रहता है कि अपना जो हेल्थ इंश्योरेंस है सभी एडवोकेट्स का हो जाए, तो कैशलेस व्यवस्था हो जाए, ग्रुप में एक साथ हो जाए, सबका हर बार का हो जाए। कुछ एडवोकेट्स अगर फंड कम भी पड़ रहा है तो 10% कोई भी अफोर्ड कर लेगा और बाकी 90% तो बार काउंसिल दे ही सकता है। मैडम सब डिजिटली हो गया, अब सब कुछ डिजिटल हो गया। मैं देख रहा हूँ कचहरी परिसर में एक वाईफाई होना बहुत ज़रूरी है आज के समय में, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि जितना जैसे जैमर लग जाता है, जी जी जैसे जैमर लग जाता है जब कचहरी में प्रवेश कीजिए और इतनी ज़्यादा संख्या होती है कि आपका मोबाइल तो ऐसे बंद हो जाता है। उसके लिए क्या आप लोग करेंगे? अब हम लोगों की प्राथमिकता तो ये भी है कि जो है डिजिटल है तो फिर उसको हम लोग बैठ के कहीं भी वॉच करें। वो तो बात को जैसे वहाँ की लोकल बार जो भी हैं वहाँ से मिल के अध्यक्ष महामंत्री जी वहाँ के जो भी कहेंगे उसी में आगे बढ़ के हम लोग उसमें भी अच्छा काम करना चाहेंगे। इधर मैंने देखा है इधर सरकारों से ज़्यादा आप लोगों के टकराव ज़्यादा हो रहे हैं आम जन की अपेक्षा। गवर्नमेंट से कोई बहुत ज़्यादा कोऑपरेशन इधर नहीं मिल पाया जो पूर्ववर्ती सरकारें थी, उसके लिए क्या कहेंगे? गवर्नमेंट से थोड़ा सा इसलिए हो रहा है क्योंकि गवर्नमेंट में भी गवर्नमेंट तो सही है पर गवर्नमेंट में जो अधिकारी कुछ ऐसे बैठे हैं जो नहीं सुन रहे हैं। कुछ अधिकारियों के अपने जो कानून हैं वो उनको नहीं मानते हैं, उनको लगता वही सर्वोपरि हैं, हम लोगों की बातें नहीं सुनते हैं, अधिवक्ता को वो एकदम कूड़ा समझते हैं, वहीं पे टकराव होता है। अगर ऐसा नहीं है सारे अधिकारी गलत नहीं है, अधिकारी भी बहुत अच्छे हैं, बहुत कोऑपरेट करते हैं। कभी कभी वो खुद कहते हैं आप जाइए न्यायालय और हम आपको 2 हफ्ते 10 दिन का समय दे रहे हैं, आप न्यायालय से आदेश ले आइए, तब तक हम छोड़। बहुत लोग ऐसे भी हैं कि घर से माँ बाप को उठा ले जा रहे हैं। तो जहाँ पे गलत करते हैं वहाँ हम लोग बोलते हैं, जहाँ पे हम लोग बोलते हैं तो कुछ उसमें भी लोग ऐसे बैठे हैं जो हम लोगों को नहीं सम्मानपूर्वक काम करने देते हैं, तो वहाँ टकराव तो सब होना संभव ही है, होते ही अंत में एक अपील आप कर सकती हैं चैनल के माध्यम से अपने मतदाताओं के लिए? हम ये अपील करते हैं कि आप सबसे कि आने वाले बार काउंसिल के चुनाव में हमें प्रथम वरीयता का मत देकर ज़्यादा से ज़्यादा वोट में विजयी बनाएं। तो हमारी जो ये 3 मांगे हैं वो हम करना चाहेंगे और एक और हम करना चाहेंगे कि बार काउंसिल में भी बायलॉज में भी एक अमेंड होना चाहिए। जो हमारे सदस्य हैं वहाँ जाके जब सरकार के पदाधिकारी बन जाते हैं तो वो एक तरीके से बीच का काम करते हैं। मेरा तो सोचना है कि अगर बार काउंसिल के आप सदस्य के रूप में वहाँ जाते हैं हमारा वोट लेके, तो ये रोक होनी चाहिए कि आप कोई भी सरकार का पद ग्रहण नहीं कर सकते हैं। आप सरकारी पद लेंगे तो आपको ये पद छोड़ना पड़ेगा, आप 2 उस पर नहीं चल सकते, क्योंकि हमारा टकराव ज़्यादातर सरकार से होता है और जब हम सरकार से लड़ते हैं तो उसमें आप बीच का वो काम मत करिए। तो वो काम करने के लिए उसमें अमेंड होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। आप बार काउंसिल के सदस्य हैं तो हमारे लिए जो कल्याणकारी योजनाएं हैं वही लागू करिए। अगर आपको सरकार का कोई मालदार पद लेना है तो आप ये छोड़ के उसमें जा सकते हैं, ये होना चाहिए। मैडम हैं अंशु सिंह जी, आप बार काउंसिल के सदस्य के रूप में जो है आप चुनाव लड़ रही हैं, इनका आप लोग सहयोग कीजिए। मैडम निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर हों। ढेर सारी शुभकामनाएं। जी धन्यवाद।